नमस्कार दोस्तों, मैं सहाय सर, सहाय ट्यूटोरियल्स का फाउंडर और डायरेक्टर्स आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल्स में। जैसा कि मैंने लगातार आपको सर्कल्स के बारे में बता रहा हूं, जैसा हमने बताया था आपको कि सर्कल्स में जो भी हम पढ़ाए हैं उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे हमारे व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन नंबर पे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आज हमारा सर्कल्स का ऑलमोस्ट सारा हमने चैप्टर्स खत्म कर दिया था। हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे जिसका मैं आज सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप हमारे व्हाट्सएप पे क्लियर करें और हम स्क्रूटनी करेंगे। और लगभग देखा गया है कि तकरीबन एक जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे ने पूछे हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से क्वेश्चंस किया गया है और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बहुत सारे डाउट्स हैं जिसके हम क्लियर करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जहां तक पॉसिबल हुआ तो हमने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज ही कर दिया और सॉल्यूशन देकर के उनको दिया है। जबकि कुछ ऐसे सारे क्वेश्चन थे जो कि कॉमन थे, एक नहीं कम से कम 7-8 लोग 10 लोगों के स्टूडेंट्स के हमारे क्वेश्चन थे, तो हमने उनके सॉल्यूशंस के लिए हमने इस चैनल्स के माध्यम से उसका सॉल्यूशंस लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे नए यूजर्स हैं वो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल्स को तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम आपको नोटिफिकेशन रेगुलर दे सके। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि इस सहाय ट्यूटोरियल्स का जो हमने मुहिम चलाया है, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम साक्षर करेंगे, आप इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके। और जहां से ज्यादा हो सके हम कोशिश करेंगे कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स से रिलेटेड, कोई भी मैथ्स का इश्यूज है, कोई भी मैथ्स के प्रॉब्लम्स है, इवन 5th से लेकर के 12th तक के इंजीनियरिंग मेडिकल जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप भेजिए। अगर हम इस अभी चैनल्स में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, डेफिनेटली हम उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे, हम आपको हेल्प करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस में, जो कि क्वेश्चन से यहाँ पे है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने भेजा है, मैं थोड़ा सा नाम लेना चाहूंगा, बाकी लोगों का नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारा लंबा लिस्ट है। तो इन्होंने जो भेजा है इसमें नीरज है भिलवाड़ा से, राजस्थान से, गिरीश है रोहतक से बिहार से, स्नेहा है देवरिया यूपी से, अभिषेक है औरंगाबाद महाराष्ट्र से, सुहाना है रांची झारखंड से, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भेजा है। और अगर मैं उनका नाम लूं तो शायद यह नाम लेते लेते खत्म हो जाएगा और हमें इसका सॉल्यूशन भी देना है। तो डेफिनेटली चलते हैं अभी क्वेश्चंस के ऊपर और हम इसके सॉल्यूशंस के ऊपर देखेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने क्वेश्चंस भेजा है और जिनके ये डाउट्स कॉमन डाउट्स हैं, वो जिन्होंने नहीं भी भेजा है कृपया अपने पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाएं या हमारे चैनल्स को बैक कर करके देखें। और अगर कोई डाउट्स है तो आप देखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि डाउट्स को क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट्स नहीं रहे। बहुत अच्छे तरीके से हम आपका सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे और डेफिनेटली हम इतनी कोशिश करेंगे ताकि ये सॉल्यूशंस आने के बाद इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, जब भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप इसका इजी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसा मैंने पहले बताया था, क्वेश्चंस मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए आपको मैथ्स को समझना जरूरी है कि मैथ्स कहता क्या है, उसके मीनिंग्स क्या होते हैं और तब जाकर के आप मैथ्स बना पाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन से भी ऐसा ही कुछ होता है। पहला क्वेश्चन है इन द फिगर, ये इस फिगर में द रेडियस इज सर्कल ऑफ ए सर्कल विद सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस है सर्कल का 6 सेंटीमीटर है, जो कि सी से एक है रेडियस जो 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, लाइन ए बी इज ए टेंजेंट, लाइन ए बी क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, जो कि सर्कल के एक पॉइंट से होकर के लाइन गुजरती है उसको हम टेंजेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम स्पर्श रेखा भी कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हो गया हमारा लाइन ए बी इज ए टेंजेंट एट ए पॉइंट ए, जहां पर एक पॉइंट ए है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सीएबी, सीएबी, सीएबी। याद रखिएगा एक चीज, मैं आपको इसके बारे में अलग से क्लास दूंगा ट्रायंगल्स में, जब आपको हम बताएंगे कि एंगल्स क्या होता है और एंगल्स को हम कैसे रीड करते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बता देता हूं, सीएबी जो मिडिल वाला ए है यही हमारा एंगल होगा। याद रखिएगा, ए अगर बीच में है तो यानी कि ए एंगल होगा, मतलब सीएबी मतलब ये एंगल। तो बोलता है कि इसका मेजर क्या होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, और अगर है तो ऐसा क्यों है, वाई है। दूसरा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड वाई। कहता क्या है कि ये सी जो है ना, इससे डिस्टेंस क्या है फ्रॉम लाइन ए बी के लाइन से इसका डिस्टेंस क्या है, मतलब ये
इसका इसका डिस्टेंस, यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस क्या है, ये लाइन AB है और ये C से यहां का डिस्टेंस क्या है, मतलब बोलना क्या चाह रहा है, CA का वैल्यू क्या है, और अगर है तो ऐसा है तो भाई ये क्यों, क्या कारण क्या है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB, ये डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन में कि 6 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस BC, मतलब इसका BC का वैल्यू निकालिए, BC का वैल्यू निकालिए, तो हमें BC का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC, ABC इसका मेजर क्या होगा, मेजर मतलब एंगल कितना होगा, और अगर एंगल होगा तो क्यों होगा, यानी कि इसका एंगल इतना क्यों होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं पहला का आंसर क्या है, बहुत ही कूल हो जाइए। सबसे पहले आपको शांत होना है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, मैथ बहुत ही इजी होता है, आपको सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, और जो मैंने आपको थ्योरम बताया था टेंजेंट के थ्योरम, बस उसी को फॉलो करना है। अगर आपने याद किया होगा या आपने समझा होगा तो ये बहुत ही आसान है। मुझे लग रहा है कि इसमें 4 क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई होगी। तो चलिए दोस्तों बहुत ही इजी वे में इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला है व्हाट इज द मेजर ऑफ CAB, CAB इसका मेजर क्या होगा, तो एंगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बोलता क्या है क्यों, क्योंकि हम बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम, मैंने आपको क्या बताया था कि टेंजेंट थ्योरम में कि अगर कोई टेंजेंट है, अगर कोई टेंजेंट है और ये एक पॉइंट पे जो कांटेक्ट करेगा तो सेंटर से यह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री, तो एंगल CAB कितना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ओके, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और टेंजेंट जो होता है अगर ये सर्कल के बाहर का हिस्सा है तो इसके ऊपर जो यहाँ पे है सर्कल और उसके सेंटर से जो लाइन आएगी वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये बाय टेंजेंट थ्योरम से यह 90 डिग्री होगा। क्लियर। दूसरा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB एंड द Y, यानी कि C से A की दूरी क्या होगी, जबकि इस क्वेश्चन में दिया है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर। हियर रेडियस यहां से यहां तक ये क्या हो गया, हमारा रेडियस हो गया, तो रेडियस कितना दिया हुआ है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया हमारा रेडियस हो गया, तो ये भी क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर है। अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर ये C से यहां भी जाता तो भी कितना होता, 6 सेंटीमीटर होता, अगर ये यहां भी जाता तो कितना होता, ये 6 सेंटीमीटर होता। तो उसी तरीके से ये यहां भी है तो कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा का आंसर क्या होगा, the distance of point C from line AB is equal to 6 सेंटीमीटर। Why? Because रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहां y दिया है, तो यहां पे होगा, क्योंकि यहां पे लिखेंगे क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर गिवन, यह क्या हुआ, ये गिवन, जो कि ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रीवियस में, और हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यह ट्रायंगल टाइप पार्ट्स है। डिस्टेंस ऑफ AB का डिस्टेंस दे दिया, कितना दिया AB का डिस्टेंस, 6 सेंटीमीटर। ओके, नाउ फाइंड द BC, ये हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। क्लियर। अभी CA का वैल्यू, सॉरी AC का वैल्यू या CA जो भी बोलना है, अगर सेगमेंट अगर CA अगर बोलेंगे तो इसका वैल्यू दे दिया, क्योंकि रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, करेक्ट, और ये टेंजेंट पे है तो ये एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया, तो CAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल।
CAB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है, और इस ट्रायंगल में ये ए कितने का है? 90 डिग्री का है, तो इसलिए क्या हो गया? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहां पर लिखेंगे, चूंकि CA is perpendicular on AB, so triangle CAB is a right angle triangle. Right angle triangle. ओके, जब CAB एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया? ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? ये हाइपोटेनस हो गया। मतलब फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम आपको ट्रायंगल्स में पढ़ाएंगे, जो जस्ट इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही अभी समझना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हियर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब यहाँ पे हो गया BC, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब CA, तो CA का स्क्वायर प्लस B मतलब AB का स्क्वायर। नाउ दिया हुआ क्या है यहाँ पे? CA का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला है CA का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद AB का वैल्यू कितना है? दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ CA एंड AB इन दिस फॉर्मूला। तो नाउ मैं थोड़ा सा मिटा देना चाहता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो ये क्वेश्चंस मैं मिटा रहा हूं मैं। तो दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे? BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 जा कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं कि ये 6 का स्क्वायर है तो 6 टू जा 12 कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर पावर है तो इसका मतलब है कि उसी अंक को उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसी अंक को उसी से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 2 है तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6। अगर 3 है तो 6, अगर 4 है तो 6। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगर हम इसको देखें तो BC का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो BC का वैल्यू BC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रूट अंडर बोथ साइड मतलब 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जैसे रूट अंडर करेंगे तो ये पावर 2 हट जाएगा, पावर 2 क्या हो जाएगा? हट जाएगा, मतलब BC बच गया। BC इज इक्वल टू यहां पर अगर करेंगे तो 36 इंटू में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बाहर निकल गया, ये 6 आ गया, 6 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया? ये वैल्यू 6 सेंटीमीटर हमारा हो गया।